Hi everyone, my name is Aisha and welcome back to my channel. Here I am trying to make a mini vlog for you all. This is for the first time I'm trying for a mini vlog, and I just reached home back from office and I got to see this e-bill which was like a prepaid bill. And here in this city we don't get the manual bills. Here it comes in a prepaid form. We have to put the recharge, we have to make the recharge as per as we consume the electricity, we use the units. And somehow here per unit charge around 9.5 rupees to 15 rupees per unit. And it's not like Delhi that you get 200 units free. It's nothing like that. So in the meanwhile, while I had been to the maintenance to put the recharge, I thought of just showing you around the society. Because in my previous vlog, as I had already told you, someday if I get some free time, I'll just roam around and show you. But फिर आज I didn't had the फ्री टाइम एक्चुअली कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस आई एम वेरी टायर्ड. पर मैंने सोचा मैं जब तक अपना रिचार्ज कराने जा रही हूँ आपको एक बार दिखा देती हूँ. दिस इज़ लाइक अ बिग 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 सोसाइटी एंड यू सी देयर इज दिस अंडरग्राउंड जिम. And I was walking wearing this sleeper which is very oversized. और मैंने तब realize किया when I was returning back. So yeah, there's this football court for the kids, for boys and girls. They can play around and you see the beautiful moon in the sky. It looks good and cute. और यहाँ पर for children they have झूला बहुत सारे they can enjoy. Actually the floor is like podium based, so पूरा society podium based है. Basement में आपके सारा parking है which is actually paid for all the people जो own the flats here, जिनके अपने flats है, they have to purchase the parking and the dog seat, but they have done. हाँ, और मैं अभी अपने फ्लैट के अंदर आ गई थी और यहाँ पे हम अपना कोड डालते हैं जिससे हमारा रिचार्ज हो जाता है. और ये मेरा फ्लैट का मेन डोर है जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में नहीं दिखाया था. ये मैं कभी भी ओपन नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है. मेरे से नहीं खोला जाता बिकॉज आई एम लाइक टू वीक टू ओपन दिस. और यहाँ पे ऐसे सब कुछ इनबिल्ड है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो पाइप्स होती है वो वॉल्स के अंदर ही होती है. और ये पूरा ड्राइंग एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. और यहाँ पे ये कबर्ड और बड़ा सा एलसीडी है. ये अपार्टमेंट मैंने इसलिए रेंट पे लिया था बिकॉज आई वाज प्लानिंग कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आएगी फॉर अ मंथ्स टाइम रमज़ान से पहले, क्योंकि वो भी घर पे नहीं है. तो मैंने सोचा था कि वो घर जाने से पहले मेरे पास आएंगे. दैट वाज द आइडिया कि मैंने ये इतना बड़ा सा अपार्टमेंट ले लिया था विच इज़ वेरी स्पेशियस. और यहाँ पे यू गाइज ऑलरेडी नो जो मैंने पैकेजेस लाए थे हील्स के, स्लीपर्स के, मैं वो ट्राई कर रही थी बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज्ड विद दिस वन. हाँ, मेरे फीट अभी बहुत ज़्यादा गंदे हैं क्योंकि ऑफिस से आई हूँ एंड देन यू नो इट्स नॉट कश्मीर सो यू हैव टू डील विद ऑल द डस्ट एंड पोल्यूशन. ये समहाउ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से टाइट था और मेरा चेरी रेड कलर का नेल पेंट इस पे अच्छा नहीं लग रहा था जो कि बाकियों पे बहुत अच्छा लगता है. हाँ, अगर मैंने अपने पैर धोए हुए तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है. पर ये हील आई वॉज डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. देन आई स्टार्टेड ट्राइंग दी स्लीपर्स जो कि ये वाला बहुत ज़्यादा क्यूट है, पिंक वाला. इस पे ये टेडी बना हुआ है एंड द ट्रांसपेरेंट थिंग, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था. आई वॉज गोइंग टू कीप इट बट देन as you can see the material somehow is washroom वाला slippers. These can't be used inside the rooms. रूम में मुझे वही वाला मरून वाला यूज़ करना होगा जो मैंने आपको दिखाया था. ये दोनों I'll keep for both the washrooms. और moving ahead in the vlog which is definitely not a mini vlog. पता नहीं मेरे से छोटे vlogs नहीं बनते, मैं जितना भी ट्राई करती हूँ.
एक जेट पाइप मैंने लाया था वॉशरूम के लिए और गलती से इन लोगों ने 2 भेज दिए थे और मैं रखूँगी इसमें से एक को भी रिटर्न नहीं करूँगी। जो ऑलरेडी लगे हुए जेट पाइप्स वॉशरूम में वो अच्छे तो है, बट उनका होल्डर में जो मैंने केमिकल वॉश कराया था वॉशरूम को क्लीन करने के टाइम व्हेन आई रेंटेड द अपार्टमेंट, इसमें स्टिल उसको पकड़ने से रस्ट काइंड ऑफ मेरे हाथ में लगता है। जो मैंने मेंटेनेंस में कॉल करके प्लम्बर को बुलाया था और उन्होंने आके ये वाला फिक्स कर दिया था। इस पूरी सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज पर डे इज़ 150 रुपीज़, बट देन दे प्रोवाइड यू विद हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, प्लम्बर, anything whatever you want in service, they provide it to you for free. Not free, but then yeah, you have to pay 150 per day. उसके बाद मैं टफ़ी और बेला को लेके बाहर आ गई थी वॉक के लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा कम डरती हूँ बाहर वाले डॉग्स से, क्योंकि अब कुछ दिन हो गए, सो आई एम कंफर्टेबल। और मुझे एक अंकल ने कहा था कि अब जब बाहर निकलते हो अपने डॉग्स को लेकर, यू हैव टू होल्ड अ स्टिक इन योर हैंड, फिर बाकी डॉग्स आपके डॉग्स के पास नहीं आएंगे। और यहाँ पे ये फ्लावर सेलर आए थे जिनके पास बहुत प्यारे प्लांट्स है और मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और ये वाला रोज़ मैंने लिया क्योंकि टफ़ी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब भी वो प्लांट्स को देखता है, फ्लावर्स को देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो है भी बहुत शैतान, और वो बार बार उन अंकल के पास जा रहा था जो प्लांट्स फ्लावर्स सेल कर रहे थे। वो बार बार उसके पास जाके खड़ा हो रहा था कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, ले लेते हैं। मैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लाती हूँ यहाँ पे जो लेके मुझे कहीं पर जाना हो। मैं बस अपने कपड़े वो चीज़ें ले लेती हूँ, मतलब और कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ जिसके बाद मतलब वो लेकर दूसरे अपार्टमेंट में मूव करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो टफ़ी कितना ज़्यादा खुश हो गया था इसको देख के। मुझे बेला से ज़्यादा प्यार है, मतलब वो पहले थी मेरे पास तो प्यार मैं उससे करती हूँ, इससे भी करती हूँ, पर ये शैतान ज़्यादा है। वो इनोसेंट है बहुत, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो चुप रहती है वो मैंने बस टफ़ी को उसकी कंपनी के लिए लाया था जब से जस्टिन इज़ नो मोर, लाइक मेरा पहला वाला डॉग जो बेला के साथ रहता था। यहाँ पे ज़्यादा खुश हो रहे थे तो फिर मैंने उनको बंद कर दिया। और आप देख सकते हो ये डोर नहीं खुल रहा है। आई केम टू द वॉशरूम, आई हैड शॉवर, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा था और शॉवर लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि डोर लॉक हो चुका था बिकॉज ऑफ द स्टीम एंड आई वाज स्टक इनसाइड in the morning. This is my morning. Somehow I managed getting out of the washroom and I started getting ready for office. और ये था मेरा आज का आउटफिट ऑफिस के लिए। और जाते हुए मैंने ये वाला हील ट्राई किया फॉर द फर्स्ट टाइम और ये आउटफिट पे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका ये बो बहुत स्पार्कल कर रहा था एंड I looked somehow Korean kind of, not by my face but by the look I created wearing this outfit. और शाम को मैं जब ऑफिस से वापस आई, I had to open few parcels। जो मैंने ये लाए थे सेम ऐसा वाला ही मेरे पास और एक आया था with the hats और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। I hope you loved my mini vlog. Thank you.